नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है नौलक्खा हार। एक छोटे से कस्बे में गोपाल नाम का एक गरीब सुनार रहता था। उसकी छोटी सी दुकान थी। दुकान से जितनी कमाई होती उसी से वह अपनी पत्नी सरला और बेटी गौरी का घर चलाता था। गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी ईमानदारी थी। वह अक्सर अपनी बेटी से कहता था, बेटी, जिंदगी में पैसा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी कभी कम मत होने देना। गौरी अपने पिता की बात हमेशा याद रखती थी। एक दिन शाम के समय गोपाल अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि एक बूढ़ी महिला उसकी दुकान पर आई। उसके हाथ में एक पुराना कपड़ा था। बूढ़ी महिला ने कपड़ा खोलकर गोपाल के सामने रख दिया। कपड़े के अंदर एक बेहद सुंदर हार था। हार इतना खूबसूरत था कि दुकान की रोशनी में उसके रत्न चमकने लगे। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, माताजी, यह हार तो बहुत कीमती लगता है, आप इसे बेचने आई हैं? बूढ़ी महिला ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, मुझे इसे बेचना है। गोपाल ने हार को ध्यान से देखा। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण हार नहीं था। यह वही प्रसिद्ध नौलक्खा हार था जिसके बारे में कस्बे में वर्षों से कहानी सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि यह हार कभी कस्बे के सबसे बड़े जमींदार के परिवार का था, लेकिन कई साल पहले वह हार अचानक गायब हो गया था। गोपाल ने बूढ़ी महिला से पूछा, माताजी, आपको यह हार कहाँ मिला? बूढ़ी महिला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा, तुम इसकी कीमत मत लगाना, पहले मेरी एक बात सुन लो। गोपाल चुपचाप सुनने लगा। बूढ़ी महिला ने बताया कि वह कभी उसी जमींदार के घर में काम करती थी। जमींदार की मृत्यु के बाद परिवार में संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ और उसी दौरान यह हार गायब हो गया। बूढ़ी महिला ने कहा, मैंने यह हार चोरी नहीं किया, मुझे यह आज अपने पुराने घर की दीवार तोड़ते समय मिला है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए इसे बेचने आई हूँ। गोपाल ने हार को हाथ में लिया। उसे समझ आ गया कि यह बहुत महंगा है, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, अगर यह सच में जमींदार परिवार का हार है तो क्या इसे बेचना सही होगा? उसने बूढ़ी महिला से कहा, माताजी, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे इस हार के असली मालिक का पता लगाना होगा। बूढ़ी महिला घबरा गई। बेटा, अगर तुमने इसे पुलिस को दे दिया तो मेरा क्या होगा? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। अगले दिन गोपाल हार लेकर कस्बे के पुराने जमींदार परिवार के घर पहुंचा। वहां अब जमींदार का पोता विक्रम सिंह रहता था। गोपाल ने जैसे ही हार दिखाया, विक्रम की आंखें फैल गई। उसने कहा, यह हार हमारे परिवार का है। लेकिन तभी घर के एक बुजुर्ग नौकर ने कहा, साहब, जरा रुकिए, इतने साल बाद अचानक यह हार कैसे मिल गया? विक्रम ने हार अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन गोपाल ने हार देने से मना कर दिया। उसने कहा, पहले इसका सच सामने आएगा। उसी रात विक्रम ने गोपाल को लालच दिया, तुम गरीब आदमी हो, यह हार तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। गोपाल कुछ देर चुप रहा। उसके सामने अपनी बेटी गौरी का चेहरा घूम रहा था। घर की गरीबी, बेटी की पढ़ाई और पानी की ज़रूरतें, सब कुछ उसे याद आया। लेकिन फिर उससे अपने पिता की कही बात याद आई, पैसा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी कभी कम मत होने देना। गोपाल ने विक्रम से कहा, साहब,
गरीबी मेरी मजबूरी हो सकती है, मेरी ईमानदारी नहीं। विक्रम के चेहरे का रंग बदल गया। उसने धमकी दी, तुम नहीं जानते तुम किससे टकरा रहे हो। गोपाल बिना डरे वहाँ से चला गया। अगले दिन पूरे कस्बे में खबर फैल गई कि नौलखा हार मिल गया है। कई लोग उस हार को पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गोपाल ने हार सुरक्षित रखा और पुराने दस्तावेज खोजने शुरू किए। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में जमींदार की पत्नी वही नौलखा हार पहने हुए थी, लेकिन तस्वीर के पीछे एक छोटी सी तारीख और कुछ शब्द लिखे थे। जिस दिन यह हार घर से बाहर जाए, समझना कि घर का कोई अपना विश्वासघाती है। गोपाल को अब शक हुआ कि हार चोरी नहीं हुआ था, किसी अपने ने उसे जानबूझकर छिपाया था। उसने पुराने नौकरों से पूछताछ की। आखिर एक बूढ़े नौकर ने वर्षों पुराना राज बताया। उसने कहा, जमींदार के 2 बेटे थे। बड़े बेटे को संपत्ति मिलने वाली थी, लेकिन छोटे बेटे को लालच था। उसने हार चुराने की कोशिश की थी। जमींदार को इसका पता चल गया था। उन्होंने हार को घर की दीवार में छिपा दिया था। गोपाल को सच्चाई समझ आ गई, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। जिस बूढ़ी महिला को हार मिला था, वह कोई साधारण महिला नहीं थी। वह जमींदार परिवार की पुरानी सेविका ही नहीं, बल्कि जमींदार की पत्नी की सबसे भरोसेमंद सहेली थी। जमींदार की पत्नी ने मरने से पहले उससे कहा था, अगर कभी यह हार मिले तो इसे उस इंसान को देना जिसकी नीयत सबसे साफ हो। और बूढ़ी महिला ने कई लोगों को परखने के बाद गोपाल को चुना था, क्योंकि उसे पता था कि गरीबी होने के बावजूद गोपाल ईमानदार है। कुछ दिनों बाद अदालत और प्रशासन के सामने पूरा मामला रखा गया। सच्चाई सामने आ गई। विक्रम को हार पर अपना अधिकार साबित करने के लिए पुराने दस्तावेज दिखाने पड़े, लेकिन दस्तावेजों से पता चला कि जमींदार ने अपनी वसीयत में लिखा था, यह हार मेरे परिवार की विरासत है, लेकिन यदि कभी यह परिवार लालच में इसे पाने की कोशिश करे तो इसे बेचकर इसकी पूरी राशि गरीब बच्चों की शिक्षा में लगा दी जाए। सब लोग हैरान रह गए। गोपाल ने नौलखा हार को बेचने में मदद की और उससे मिली रकम से कस्बे में गरीब बच्चों के लिए एक छोटा विद्यालय शुरू कराया गया। बूढ़ी महिला का इलाज कराया गया और गौरी की पढ़ाई भी जारी रही। कुछ वर्षों बाद वही गौरी पढ़ लिखकर शिक्षिका बनी और उसी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने लगी। एक दिन गौरी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अगर आप चाहते तो उस नौलखा हार को अपने पास रख सकते थे, हमारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। गोपाल मुस्कुराया और बोला, बेटी, अगर मैं हार अपने पास रख लेता तो शायद हमारा घर बड़ा हो जाता, लेकिन हमारा दिल छोटा हो जाता। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गोपाल ने कहा, याद रखना बेटी, जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ सोना नहीं होता। इंसान की नीयत, उसका विश्वास और उसकी ईमानदारी ही असली नौलखा हार है। और उस दिन से कस्बे में उस हार की कहानी एक कहने की कहानी नहीं रही, यह कहानी बन गई ईमानदारी की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान को दौलत दे सकता है, लेकिन सुकून नहीं। ईमानदारी कभी कभी रास्ता कठिन जरूर बनाती है, लेकिन अंत में वही इंसान को सबसे बड़ी दौलत देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।